कि बच्चे जो है नशे की तरफ क्यों जाते हैं। नशा है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं, इसको नशा वर्ड ना लेके एडिक्शन बोलेंगे Addiction. कि ये जो एडिक्शन है, और एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों की होती है। उसमें नशा बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे है, पहले स्थान पे माना जाता है नशा। इन नशों के सीवियर साइड इफेक्ट क्या है, एंड स्टेज पर, एंड गोल पर जाके इन बच्चों को क्या मिलता है। बच्चे का मतलब एडल्ट जो एज होती है हमारी, एक 14 साल 17 साल, ये वाली जो एज ग्रुप है, इसमें लोग बाग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है हमारे, अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अगर वो नशे की तरफ चला गया है तो उसका ऑटोमेटिकली ध्यान खत्म हो जाएगा पढ़ाई में। अब आप और भी तो चीज़ देखिए, भगवान शिव ने कितने बड़े बड़े काम करे हैं, आप केवल नशे पे ही क्यों जा रहे हैं। और वो ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों में कि वो नशा करते हैं, वो कुछ नशा नहीं करते। ये तो किसी ने कलाकारी बना दी, पेंटिंग चित्र बना दिए कि शिव जी जो है कुछ सिगरेट स्मोकिंग टाइप स्मोक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि इनिशियल स्टेज में पेरेंट्स को किस तरीके से सिग्नल मिले कि उनका बच्चा इस तरीके के नशों में जा रहा है और वो उसको किस तरीके से रोके। मैंने खुद देखा है, जो लोग एडिक्शन वाले होते हैं ना, ये अपने जैसा आसपास में बंदा ढूंढ ही लेता है। हाँ, मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई पॉडकास्ट में। तो आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट देखे होंगे राहुल बिदोड़ी सर के साथ। तो डॉक्टर साहब के साथ आज हम डिस्कस करने वाले एकदम बिल्कुल नए और शानदार टॉपिक के ऊपर। डॉक्टर साहब बच्चों के डॉक्टर हैं, जैसे कि हम हर पॉडकास्ट में बताते हैं कि एक मजे हुए पीडियाट्रिशियन है और साथ में नियोनेटोलॉजिस्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखा होगा आपने कि छोटे छोटे बच्चे नशे करने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे हैं, गुटखा खाने लगे हैं, स्मोक करने लगे हैं। तो उसके पीछे के रीजन क्या है। और बहुत सारे ऐसे सीवियर नशे हैं, आप न्यूज वगैरह में भी देखते रहते हुए कि सेलिब्रिटीज हो गए या हमारी हाई सोसाइटी कल्चर में किस तरीके से कल्चर हमारा चेंज हो रहा है कि छोटे बच्चे इसकी तरफ जा रहे हैं। तो सबसे मेन ये है कि जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो उन सब की हम लोग किस तरीके से प्रिकॉशन करें कि हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाएं। तो अगर आपको या आपके परिवार में या आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जो सेंसिटिव है इस टॉपिक को लेके, तो जा सकता है, तो प्लीज ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि हम यहाँ बिल्कुल बहुत बारीक में जाके, बहुत बेसिक नीचे जाके आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, स्टार्टिंग फेज क्या होता है, मिडिल फेज क्या होता है, एंड में ये कितना भयंकर हो जाता है। तो सबसे पहले तो राहुल सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप। बढ़िया जी। तो डॉक्टर साहब पहला क्वेश्चन तो यही कि बच्चे जो है नशे की तरफ क्यों जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो हमारा नशा है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं, इसको नशा वर्ड ना लेके एडिक्शन बोलेंगे कि ये जो एडिक्शन है, और एडिक्शन बहुत सारी चीज़ों की होती है। उसमें नशा बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे है, पहले स्थान पे माना जाता है नशा, क्योंकि इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है लाइफ में जो नशा करता है। और एडिक्शन जो है कई चीज़ों की मानी जाती है। कुछ लोग होते हैं डिजिटल एडिक्शन हो जाता है उनको, नई डिजिटल वॉच लेंगे, नया मोबाइल लेंगे, नए नए वर्जन लेंगे, वो भी एक तरह का एडिक्शन है। और एक तरह का एक बहुत बड़ा एडिक्शन है जो समाज में मैं देख रहा हूँ, बच्चों में खास तौर से उसका इफेक्ट आ रहा है, वो है किंग बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को ऐसा बिहेव कराते हैं कि आप राजा हो। हाँ। ये एडिक्शन है, ये मैं एडिक्शन पे बात कर रहा हूँ और किसी चीज पे नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी बात बताई है, किंग बेबी सिंड्रोम या किंग बेबी, ये एडिक्शन है एक तरह की, जो हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। होता क्या है इसके अंदर, इसमें होता क्या है, हम बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज लाके दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी लाके दे रहे हैं, अच्छे से अच्छी, अगर मान लीजिए वो लिखना जानता है, रजिस्टर में कोई रजिस्टर या कॉपी में लिखना जानता है, हम उसे टैबलेट ला के दे रहे हैं जी। खाने के लिए मांगा, हम उसे और अच्छी चीज दे रहे हैं, ब्रांड वाली चीज दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन है जो आजकल बच्चों में हो रहा है। और ये एडिक्शन ऐसा है, इसके लिए ना तो कोई दवाई है, ना इसके लिए कोई अस्पताल बना है, ना कोई डॉक्टरी में पढ़ाई है इस चीज की। तो ये जो एडिक्शन, कुछ छुपे हुए एडिक्शन है जो आजकल बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एडिक्शन होते हैं बेसिकली। हाँ जी। अल्कोहल नशा, जो ये नशे वाले हैं, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, और जो है, अगर आप हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ब्यूरो जो है, जो हमारा नारकोटिक्स
इंडिया का, अगर आप उसे देखेंगे, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा डाटा। अगर आप उसका डाटा पढ़ें तो उसमें बताया हुआ है कितनी एज के बच्चे किस तरह का नशा कर रहे हैं, कितनी एज के बच्चे किस तरह का नशा कर रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो कम से कम 15 चीजें ऐसी हैं जिनका आजकल नशे में उपयोग हो रहा है। जैसे कि गांजा, बहुत इजीली मिल जाता है सबको। अफीम इजीली नहीं मिलती है। हाँ जी। लेकिन क्या होता है, इन सबको एडल्ट्रेशन किया जाता है इनके साथ में। जैसे कि मान लीजिए कच्चा तेल है, उससे सबसे आखिर में पेट्रोल निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर मिट्टी का तेल निकलता है, फिर जो बचता है वो वेस्ट होता है। तो ऐसे ही जो अफीम होती है, अफीम मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, ये सारी चीजें जो अफीम होती है उसी को प्रोसेस करके ये सारी चीज बनती है। जैसे आपने सुना हो कैनिबीज होता है, धतूरा होता है। धतूरा तो खैर अलग चीज हो गई एक। हाँ जी। और गांजा है, सुल्फा है, कुछ ऐसे और कुछ हाउसहोल्ड आइटम। हाँ, कुछ ऐसी चीजें, हीरोइन, ब्राउन शुगर, जो हमने कभी टीवी में नाम सुने थे। हाँ जी। कि ब्राउन शुगर की ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आजकल जो बच्चे हैं इन चीजों पे बहुत तेजी से इनकी ओर बढ़ रहे हैं, और बहुत तेजी के साथ हमारी मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स की शिकायत आ रही है कि जी कुछ हमें ऐसा लग रहा है हमारे बच्चे में कुछ, हमारा बच्चा इन चीजों की तरफ जा रहा है। तो डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चे अलग अलग तरीके के नशे कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि इन नशों के सीवियर साइड इफेक्ट क्या है, एंड स्टेज पर, एंड गोल पर जाके इन बच्चों को क्या मिलता है। देखिए, जितने भी नशे हैं सब खराब है और बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चे का मतलब एडल्ट जो एज होती है हमारी, एक 14 साल 17 साल, ये वाली जो एज ग्रुप है, इसमें लोग बाग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है हमारे, अगर मान लीजिए बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अगर वो नशे की तरफ चला गया है तो उसका ऑटोमेटिकली ध्यान खत्म हो जाएगा पढ़ाई की तरफ। वो जो उसकी जो एक एजुकेशन का सिस्टम पाथवे बना हुआ है उससे अलग हो जाता है, बच्चा अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग चला जाता है। और उसके साथ साथ फिजिकली तो आप सबको पता ही है, किडनी, लीवर कितने तरह की डिजीज करता है, लंग्स जो है वो इफेक्ट करता है, मेंटली जो हमारा ब्रेन है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हमारे इमोशंस को बहुत। नशा, मैं तो मेरा मानना है कि आपके जीवन के हर चीज को एडिक्शन इफेक्ट करती है। और यहाँ तक कि एडिक्शन में मैंने देखा है कि ये तो आपको कोई भी जानकारी, आपको भी पता है, ये वाली चीज पढ़ाया भी जाता है बच्चों को। एक सीबीएसई के अंदर 12th क्लास के अंदर चैप्टर भी है इसके ऊपर, ड्रग एब्यूज एंड एडिक्शन पे। ओके। एनसीईआरटी ने वो डाला हुआ है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बच्चों को इसके रिगार्डिंग नॉलेज भी प्रोवाइड करी जा रही है। लेकिन एडिक्शन एक ऐसी चीज है, जब मान लीजिए कि एक तरीके से आदमी जब उसमें फंस जाता है तो वो फंसता ही चला जाता है। ये तो है। वो बिगैर किसी की मदद के और खुद अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के बिना वो बाहर नहीं आ सकता। मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, ज्यादातर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले फैमिलीज में अगर आप रोड की साइड निकलो तो आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे आपको नशा करते हुए, रूमाल में वो सूंघते हुए। आप जानते हैं उनकी एज बहुत कम रहती है उन बच्चों की। जो आपने कभी ऐसे बच्चे देखे हैं, अगर आप उनके ऊपर कहीं से जानकारी लें तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। अगर आप कहीं से इंटरनेट से जानकारी लेते हैं, मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे ये जानकारी मिलेगी, जो ये वाले बच्चे होते हैं जो नशा करते हैं छोटी उम्र में रोड पे या सड़क के किनारे या कहीं लो सोशो में, इनकी डेथ हो जाती है बहुत जल्दी। अरे बाप रे। नहीं, ये चीज मैंने भी रिसर्च करी है, इस इनफैक्ट इस पर कहीं ना यूट्यूब वीडियोस भी बनी हुई है। जो मुंबई में एक स्लम एरिया धारावी, आपने सुना होगा, तो वहां पर नशे का लेके बहुत ज्यादा एडिक्शन है लोगों का। पॉल्यूशन भी है और नशे का भी एडिक्शन बहुत ऊपर है। तो बताते हैं वहां पर जो एक एवरेज एज है इंसान की वो 40 के आसपास है। 40 साल तक आदमी वहां गुजर जाता है, उससे ज्यादा जी नहीं पाता। तो खैर आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो इस चीज पर यूट्यूब पर आप, और इस यहाँ भी कमेंट करके डाल सकते हो कि आपकी राय क्या है कि जो लोग नशे को एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नशे करने लगते हैं, क्योंकि शुरुआत बचपन से ही होती है, तो क्या उस पर एज का कोई फैक्टर पड़ता है या नहीं पड़ता है। जो लोग सपोर्ट में होंगे तो वो भी आप बता सकते हो। इवन अगर आप खुद कोई नशा करते होगे तो ऑब्वियस आपको हमारी बात पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन ये हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए।
तो डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो नशे का एक्सपोजर है, ये आपको क्या लगता है ज्यादा इन्फ्लुएंस बच्चे कहाँ से हो रहे हैं? स्कूल से हो रहे हैं, इंटरनेट से हो रहे हैं, या फ्रेंड्स से हो रहे हैं? देखिए, जो नशा करना है वो आजकल एक तरीके से स्टेटस बन गया। आप अगर कहीं भी जाते हैं, वहाँ आप नशा कर रहे हैं, एडिक्शन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, कम उम्र में स्कूल गोइंग बच्चे, 10th 12th 11th क्लास के बच्चे आजकल कहीं जा रहे हैं, कहीं फ्रेंड सर्कल में घूमने जा रहे हैं, अगर वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, अल्कोहल नहीं कर रहे, तो उन्हें जो है माना जाता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, आपकी इंजॉय नहीं है आपकी लाइफ में। और मैं आपको बता दूं, आजकल बेसिक लोगों का पर्पस घूमना फिरना या कहीं मंदिर में दर्शन करने जाना नहीं रह गया है। सब लोगों का मकसद है जाके नशा करना है, मजे करने हैं नशा करने के बाद में, बस यही रह गया है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन आप, मैं चाहूंगा आप इसका भी जवाब दें। आपने देखा होगा जैसे हम हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो हमारी ये यात्राएं निकलती हैं, तो इसमें भी जो यूथ है वो काफी नशे का यूज करता है और उसको हमारे भगवान से रिलेट करता है कि शिव जी भी तो नशा करते थे, या फिर जो हमारे धर्म गुरु हैं कुछ, तो वो भी ये सब नशा करते हैं। अभी आप कुंभ लगा था, तो वो भी उसका जो है हवाला दे देते हैं। तो इसमें आप क्या विचार रखते हो? इसके बारे में ज़्यादा बोलना वैसे ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा परंपरा चली आ रही है हमारी इंडिया में कि लोग बाग बोलते हैं कि हमारे भगवान शिव नशा करते हैं। भगवान, अब आप और भी तो चीज़ देखिए, भगवान शिव ने कितने बड़े बड़े काम करे हैं, आप केवल नशे पे ही क्यों जा रहे हैं? और वो, ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों में कि वो नशा करते हैं, वो कुछ नशा नहीं करते। ये तो किसी ने कलाकारी बना दी, पेंटिंग चित्र बना दिए कि शिव जी जो है कुछ सिगरेट स्मोकिंग टाइप स्मोक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कहीं पौराणिक शास्त्रों में कहीं भी एक सोमरस का नाम लिया जाता है जी। सोमरस, वो भी, उसे भी जो है उसे भी जो है केवल जो दैत्य होते थे वो उसका मद्यपान करते थे, हाँ जी, हाँ जी। वो पीते थे। हमारे जो देवता होते हैं या जो भगवान है, वो कभी भी उनका कहीं कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि वो उसका इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं। ये तो कुछ लोगों ने, हालांकि मैं खुल के नहीं बताऊंगा आपको, मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी जानकारी है कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, ये कंसेप्ट कहाँ से चला है कि शिवजी जी स्मोक करते हैं या कुछ चीज़ ऐसी लेते हैं जिससे नशे में आ जाता है आदमी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ एक लोगों में मिथ फैली हुई है, धारणा फैली हुई है। ऐसा कहीं भी मैंने पढ़े हुए हैं वेद पुराण, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद पढ़े हैं, डीपली पढ़े हैं। अब मैं कुछ चीज़ें दोबारा दोबारा पढ़ रहा हूँ जिससे मुझे कंठस्थ हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कहीं भी विवरण या कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मैं यूथ को देखता हूँ, तो वो अपनी बाइक पर या स्कूटी पर लिख देते हैं महादेव के भक्त, महाकाल के भक्त, ठीक है। और अभी जैसे सावन का महीना आने ही वाला है, आपको पता ही है, हरिद्वार ऋषिकेश से कांवड़ यात्री भी शुरू हो जाएंगे। तो उसमें हमने कुछ ही ऐसी एक्टिविटीज होते हुए देखी हैं जिसमें ज्यादातर बच्चे ही होते हैं, बुजुर्ग तो कम ही रहते हैं क्योंकि वो कांवड़ ले जा रहे हैं तो बच्चे हैं। तो हम लोग पेरेंट्स मना भी करते हैं उनको, बच्चों को अलाउड नहीं करते कि कांवड़ नहीं, उनको पता है कि वहाँ ये सब एक्टिविटी होती है, लेकिन वो जो रिलेट करते हैं वो गलत चीज से करते हैं। तो उन सभी को यही मैसेज है कि डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं, डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी वेद और पुराण सारे पढ़े हुए हैं कि भगवान शिव ने कोई नशा नहीं किया। और भगवान शिव ने, अगर आपको लगता है कि नशा किया, तो उन्होंने विष भी पिया है। पहले विष पी लो फिर नशा कर लेना। और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देवताओं की हैं, आप वैसा बनिए। बिल्कुल, महादेव के भक्त हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना नशा करोगे आप। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है पेरेंट्स को लेके, कि इनिशियल स्टेज में पेरेंट्स को किस तरीके से सिग्नल मिले कि उनका बच्चा इस तरीके के नशों में जा रहा है और वो उसको किस तरीके से रोकें। देखिए, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है कि आपका बच्चा कहीं इन चीज़ों से कोरिलेट तो नहीं हो रहा है, जुड़ तो नहीं रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, बच्चे के ऊपर। सीधा साधा तरीका है, इसमें कोई साइंस नहीं है। आपकी जो नज़र है आपको वो देखनी पड़ेगी, वरना
एडिक्शन वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो इतना झूठा, इतना कॉन्फिडेंट तरीके से आपको चीजें बोलेगा कि आप बहक जाएंगे। तो अगर आपका बच्चा आपसे, आप उसके देख रहे हो बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल से आया, वो स्कूल से आने के बाद बोल रहा है कि आप कहीं, मुझे अभी जाना है आधे घंटे के लिए, मैं आ रहा हूँ बस आधे घंटे बाद। हालांकि वो उसका स्कूल का मतलब ट्यूशन का टाइम नहीं है, कहीं किसी के साथ घूमने का टाइम नहीं है, वो जा रहा है और रिपीटेडली डेली ऐसा कर रहा है। 2 3 4 5 दिन हो गए, कहीं जाता है ये 10-15 मिनट के लिए या कहीं जा रहा है ये, तो आपको उसको वॉच करना है। वो आप अगर उसे वॉच करेंगे तभी आप सही तरीके से जानकारी लगा सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। कुछ एक वीडियोस में हमने देखा है कि बच्चों की आंखें चेंज हो जाती हैं, माँ बाप आंखों को देख के पहचान लेते हैं कि नशे करके आया है। बच्चे की आंखें लाल हो जाती हैं और यहाँ तक कि खांसी, अगर रेगुलर कफ है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और उसके मेंटल आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और या दोस्तों को आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, 24 घंटे दोस्तों की बात करता रहता है, या कहीं घूमने जाने की बात कर रहे हैं, या कुछ हमें कहीं वहाँ जाना, इस तरीके की अगर बात कर रहे हैं रेगुलर बार बार आपका बच्चा ऐसी बात कर रहा है, तो आपको बिल्कुल जो है संदेह करना होगा और इस पे आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा कोई और व्यक्ति अपने बच्चे के बारे में असलियत नहीं जान सकता। अच्छा, जैसे कोई बच्चा नशे की तरफ चला गया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको तुरंत ही नशा मुक्ति केंद्र या ऐसी जगह पर भेज देते हैं। क्या ये करना सही है? देखिए, मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ, अगर आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो एडल्ट हो, अगर आपका बच्चा किसी इस संगत में पड़ गया है या आपको लग रहा है कि इस संगत की तरफ जा रहा है, तो आप मुझसे मिलिए। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपके बच्चे को ठीक करने के लिए। कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और कुछ काउंसलिंग भी होती है। कुछ बच्चे को आपको सांत्वना भी देनी होती है, बच्चे को समझाना भी होता है। उसको सारी चीज़ें जब आप बताएंगे और उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, मेंटली उसे सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो आपका बच्चा ज़रूर इन चीज़ों से दूर होगा। और होते हैं, मैंने देखे हैं, और यही एक रास्ता है। कोई ऐसी चीज़ या रेमेडी नहीं है कि आपका या हमारा बच्चा कल को नशे में लग गया है कि हम उसको कहें कि बेटा ये ले, तू दवाई खा ले और वो कल से ठीक हो जाएगा। इसका कोई तरीका नहीं है, इसमें आपको प्रोसेस से ही चलना पड़ेगा। ये आप मुझसे मिलिए, संपर्क करिए, मैं आपको बताऊंगा। आपका बच्चा अगर आपको लग रहा है किसी इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं इसका बिल्कुल ज़रूर आपको हल भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आपका बच्चा ठीक हो जाए। तो अगर कोई बच्चा नशे कर रहा है तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, एज इन सोशल, फिजिकल, मेंटल, क्या क्या उसको चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, अगर बच्चा आपका या हमारा नशे की ओर जा रहा है, तो सबसे पहले जो है हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है, या जो सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चे में मिलेगा, वो मिलेगा कि वो डल हो जाएगा। डल डल का मतलब जो उसकी कैचिंग पावर है वो खत्म होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि जितना भी एडिक्शन है, जितने भी नशे हैं, ये सबसे पहले आपके ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं। हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं। अच्छा। उनको जब इनकी लत लग जाती है तो हमारा ब्रेन हमें मैसेज भेजता है कि आप दोबारा कंज्यूम करिए इस चीज को। तो हमें उस चीज को ब्रेक करना होता है इसमें बेसिकली। तो क्या होता है, जब आपका बच्चा बच्चे के अंदर सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आएगा कि वो उसकी कैचिंग पावर, उसकी बोलने में, आंखें जो लाल आपने बताया वो, इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है, और दूसरा उसकी भूख खत्म हो जाती है। जो भी नशा, खासतौर से अल्कोहल या स्मोकिंग वाला जो भी नशा करते हैं, सबसे ज़्यादा ये लीवर पे इफेक्ट डालती है। और बच्चों में सबसे पहले लीवर में इफेक्ट आते ही 2 ही चीज़ मिलती है आपके बच्चे में, 2 ही चीज़ मिलेगी, भूख ना लगना, दूसरा वॉमिटिंग का बार बार मन करना। सिर्फ 2 ही आपके अगर ये बच्चे में साइन सिम्टम आ रहे हैं, आप ये ना समझे कि ये साइन सिम्टम और भी चीज़ों में आ सकते हैं, पर अगर ये सिम्टम आपके आ रहे हैं, ये इफेक्ट बच्चे में आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कहीं बच्चा नशे के प्रयोग में आ चुका है या नशे को ले रहा है।
जी जी जी। दूसरा, उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है, हाँ जी। आप एडल्ट में तो देखते हैं, घर परिवार में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में घर परिवार में नशे को लेकर, एडिक्शन को लेकर बहुत विवाद हुआ है। फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बच्चे जो है अलग हो जाते हैं। तो ये जो नशा है ये आपकी सोशल लाइफ को, और ख़ास तौर से जो बच्चे की एक उभरती हुई ग्रोथ होती हुई जो उसका सर्कल है, उसको ख़त्म कर देता है। बनाता है वो अपना सोशल सर्कल, लेकिन किन से? अपने ही जैसे लोगों से जो एडिक्टेड है। उन्हीं के साथ ही वो बच्चा घुलना मिलना पसंद करेगा, उन्हीं के साथ रहना पसंद करेगा। और मैं ध्रुव जी आपको एक बात बता दूं, मैंने खुद देखा है, जो लोग एडिक्शन वाले होते हैं ना, ये अपने जैसा आस-पास में बंदा ढूँढ ही लेते हैं। हाँ, मिल जाता है। और आप देखेंगे इनमें भाईचारा इतना होता है जो कि सगे-सगे भाइयों में भी नहीं मिलेगा आपको। ना ना मैं ना, आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। सही बात है ये। बिल्कुल, ये कहीं किताब में नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें इतनी, अगर एक बार बोल दिया ना कि भाई आज तुझे वहाँ पहुँचना है, हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, बाहर नहीं निकल सकते आप। कोविड बीमारी थी, आपने देखा एडिक्शन में कितना बुरा हाँ हाल जी हुआ हाँ है। जी हाँ जी। रुक नहीं सकता। एक और राहुल सर परसेप्शन बन गया है सोसाइटी में कि लोगों को ऐसा लगता है कि शराब पिला के कोई भी काम करा सकते हैं हम। बिल्कुल, ये भी बहुत मिसयूज होता है लोगों का। आपको जो है कोई भी नशे में आपको डाल के, आपको नशा करा के आपसे कुछ भी जानकारी ले सकता है। आपकी फोटो खींच सकता है कल को कि देख तू नशा कर रहा था। जी। आप मिसयूज कर सकता है उस चीज का बहुत ज्यादा, अगर देखा जाए तो और सोशल जो लाइफ होती है ना बच्चे की, वो बिल्कुल नशा धीरे धीरे खत्म कर देता है। और जैसे ही सोशल लाइफ बच्चे की जो खत्म होने लगती है, तो वो डिप्रेशन, इन सब चीज़ों में जाने लगेगा। अंदर से उसके लिवर, किडनी सब पे इफेक्ट आने लगेगा। आपका बच्चा, जो आप चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा कल को इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, कुछ नहीं कर पाएगा वो। ओके। नशा एक ऐसी चीज है, अगर एक बार उसमें कोई लग गया और उससे नहीं निकला, तो वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल है कि उसे, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बच्चा इस चीज़ों में लग रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट करिए ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, थेरेपीज़ क्या देनी है। ये नहीं कि आपका बच्चा नशे में है, आपने पकड़ा, उठाया, कहीं नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया जी, या क्वारंटाइन कर दिया, या किसी ने कहा कि जो है आप अपने बच्चे को वहाँ भेज दो, वहाँ ऐसा हो जाएगा, या कुछ जो है, कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजर और हमारे कुछ ये भी लोग होते हैं, कहते हैं कि जी हम नशा छुड़ा देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसे भी बहुत अंधविश्वास है कि वहाँ दवाई पिलाई जा रही है, आप चलिए, वहाँ इतने पैसे लगेंगे या आपका इतना खर्चा होगा, और आप इन चीज़ों में तो आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरा तो मानना है वहाँ आप अपनी श्रद्धा के लिए चले जाइए, लेकिन टाइम ऑफ वेस्ट है। मनी मैटर नहीं कर रहा है अभी आपका जो है, जो आपका जो फेज चल रहा है बच्चे का, आपको जितना जल्दी आपको ये पता चल जाए कि आपका बच्चा इन्वॉल्व है, या जैसे ही पता चले, आपको अपना टोटल टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर जाना उधर जाना। आपको कोशिश ये करनी है कि हमारा बच्चा कैसे ठीक होगा। इनके पीछे एक साइंटिफिक तरीका भी है कि आप एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं। बाहर कंट्रीज में कुछ तरीके हैं जी। एक 12 स्टेप स्टडी है जी, उसमें 12 स्टेप्स हैं, आप उन्हें फॉलो करिए। क्या है सर वो? वेस्टर्न कंट्रीज में उसका बहुत यूज होता है। जैसे क्या होता है? 12 स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होती है। हाँ जी। एडिक्शन आपको कैसे, मतलब उसमें आपको स्टेप टू स्टेप बताया गया है कि आप कैसे नशे से दूर रह सकते हैं। ओके, 12 स्टडी में। हाँ, तो मैं अगर वो 12 स्टेप्स आपको बताऊंगा, गूगल भी कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो मैं उन 12 स्टेप्स के ऊपर बता भी सकता हूँ। उसके लिए बहुत टाइम चाहिए कि वो स्टेप्स क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। आप उसकी एक पूरी वीडियो बना के अलग से दे देंगे लोगों को? मैं दे दूंगा अगर आप कहेंगे मुझसे तो। नहीं बिल्कुल, आप बनाए, लोगों को पता चले कि मैं बताऊंगा कि 12 स्टेप स्टडी है कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत यूज होती है नशा और एडिक्शन छुड़ाने के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ डॉक्टर साहब, जैसे अभी छोटे बच्चे नशे करते हैं, तो ये चीज तो दुनिया जानती है कि नशे करना इलीगल है। अगर छोटे बच्चे नशे करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो आपको अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आप बता सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका बच्चा कहीं मान लीजिए गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, नशा कर रहा है, और उसकी उम्र जो है माइनर है, वो जी, छोटा है, अभी कानून
में उसकी अभी एज नहीं हुई है कि उसको कोई सजा मिले या कुछ कोई एक्ट उसके ऊपर लगे या कुछ प्रावधान ऐसा नहीं है। तो आपका छोटा बच्चा है और अगर उसके ऊपर कोई मान लीजिए शिकायत कर देता है कि देखिए जी ये बच्चा डेली यहाँ पे ये करता है, शिकायत कर देता है, पुलिस आती है तो वो उसको सुधार गृह में ले जाती है जी। बच्चों को सुधार गृह में ले जाती है, पेरेंट्स को बुलाती हैं, इलाज भी कराती हैं, पेरेंट्स को भी बताते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही वो था वर्ल्ड एडिक्शन डे के ऊपर, वर्ल्ड डी एडिक्शन डे था, उस पे भारत सरकार ने बहुत कैंपेन भी लगा रखे हैं। यहाँ तक कि पुलिस थाने में हमारी पुलिस भी बहुत सहयोग करती है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखा जाए। पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, लेकिन उनमें मैं देखता हूँ अधिकतर वो खाली रहते हैं, बहुत ही कम पेरेंट्स उसे अटेंड करते हैं, जो कि आजकल बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है, जैसे एज इन पेरेंट्स अगर हम नशा करते हैं तो उसका हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अगर आप बच्चे के सामने जैसा आप करेंगे, आपका बच्चा तो करेगा ही, ये बात निश्चित है। अगर मान लीजिए आप उसके सामने स्मोक कर रहे हैं या उसके सामने अल्कोहल ले रहे हैं, तो आप ये चीज़ कैसे मान सकते हैं कि आपका बच्चा ये चीज़ नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, और ऐसी प्लानिंग करके करेगा कि आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल तो न्यू जनरेशन ऐसी भी आ गई है जो मुंह पर कह देते आप भी तो करते हो। इवन मेरे बच्चे कह देते हैं कि पापा आप भी तो फोन चलाते रहते हो, तब तो हम चलाते हैं। बिल्कुल, अगर आप नशा कर रहे हैं और आप जो है इस चीज में इन्वॉल्व हैं, खुद पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हैं, मदर हैं, फादर है, या घर में कोई एडल्ट है या कोई एज्ड पर्सन है, तो अगर वो बच्चों के मान लीजिए जॉइंट फैमिली रहती है और ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो बच्चों पे इफेक्ट डलनी है। मेरा तो मानना है कि इस चीज़ का बच्चों पे इतना इफेक्ट पड़ता है, बच्चा या तो मेंटली सोचने लगेगा कि यार ये घर में क्या हो रहा है जी, और आप देख लीजिएगा जो नशे वाला व्यक्ति होता है वो घर में लड़ाई झगड़ा तोड़ कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा। आपको बहुत कम मिलेगा ऐसा कि जिस घर में नशा हो रहा हो और सामान्य चल रही हो सब चीजें। जी। अच्छा, जैसे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, मंत्र हीलिंग हो गई, क्या इनसे नशे के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, इनसे जो है मैं ये तो नहीं कह सकता एग्जैक्ट इन पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इनसे क्या है हमारा माइंड स्ट्रांग होता है, हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो अच्छी होती है, पॉजिटिविटी आती है इन चीज़ों से। ये योगा है या हम कोई पुस्तक कोई समाज की कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या भगवान से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होलिस्टिक अप्रोच तो है ही, ये ट्रीटमेंट की जो है एक तरह का एक होलिस्टिक अप्रोच देता है और बिल्कुल इफेक्टिव है ये चीज़। आपका बच्चा बिल्कुल, आप इस चीज़ में इन्वॉल्व करिए अपने बच्चे को, बिल्कुल आपको इफेक्ट अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें। छोटे बच्चों को मेडिटेशन ध्यान करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं आप। जो है जब आपका बच्चा आपकी कमांड को फॉलो करने लगे, उसको सही पोस्चर सही तरीका बताएं और वो कर रहा है, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। कोई एज ग्रुप नहीं है कि आपको 18 साल के हो जाएंगे तभी आपको ये चीज़ करानी है बच्चे को। हाँ। योगा, सैर कराना, घूमना, पार्क में खेलना कूदना, ये सब चीज़ें तो आपको बिल्कुल करानी ही करानी है। बच्चे को अवेयरनेस करना, चीज़ों का सही उपयोग बताना, उसका गलत इफेक्ट बताना, बच्चे को प्रेज करना बार बार, बच्चे को बार बार बताना कि बेटा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। आपको हार नहीं माननी है, बच्चा इतनी जल्दी से नहीं सुधरेगा, आपका बच्चा इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। अगर आपका हमारा कल को कोई बच्चा गलत संगति में पड़ जाता है, तो अगर हम सोचें उसका कोई दवाई या इलाज है, तो नहीं है, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। ज्यादातर होता क्या है, फैमिली ही थक जाती है जी, वही कहती है कि कब तक इसके पीछे पड़े रहें। हाँ जी, हाँ जी। अब ये तो सुनता ही नहीं है, अब क्या करें। कोई पड़ोसी भी बात कर देंगे जी ये सुनता ही नहीं है, हम तो, आपने ज्यादातर देखा होगा कि जी ये मानता ही नहीं है, हम क्या करें। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज देखी गई है, मान लीजिए किसी के घर में नशा मिल जाए, उसके बच्चे का, तकिए के नीचे रखे हुए, चाहे वो शराब मिल जाए, सिगरेट मिल जाए या कोई भी अलग तरीके का नशा मिल जाए, तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या करें? चिल्लाएं, उसको मारे पीटें, या उसको समझाना शुरू करें? बिल्कुल, इसमें जो है काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। मतलब सबसे पहले खुद कोई रिएक्शन ना दें, एक काउंसलर के पास लेकर जाएं। सबसे पहले अगर आपने कभी ऐसे अपनी बच्चे को देख लिया है करते हुए, या कुछ आपने ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है ऐसा कि आपको पता लग गया है कि भाई कुछ ना कुछ आपका बच्चा किसी चीज़ में इंडल्ज है, तो आपको सबसे पहले
उस बच्चे को ये बोलना है या बताना है, डांटना या मारना नहीं है आपको। आपको बोल के बता के बोलना है, बेटा ये क्या चीज है, ये आपके पास कैसे आई। आपको ये चीज सबसे पहले ये जानकारी लेनी है कि वो चीज उसके पास आई कहाँ से, कौन प्रोवाइड करा रहा है, या खुद खरीद के ला रहा है, या कहाँ से ला रहा है। तो जब आप इस चीज के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ, किस चीज से ऐसा इंडल्ज हो रहा है कि वो इस आदत पे जा रहा है। जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे, पता चले, तो आपको ये नहीं कि तू ये क्यों कर रहा है, क्या है, बिल्कुल नहीं। आपको उससे पूछना, बेटा ये आपको किसने जानकारी दी। वो बताता है कि ये जानकारी मिली, आप बताइए कि बेटे ये तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको तो इन चीजों से बहुत दूर रहना है, आपको तो बहुत बड़ा और अच्छा इंसान बनना है। जब आप उसे बार बार प्रेज करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि बेटे तुम्हें हमसे भी अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बनना है, बहुत नाम इज्जत वाला, रेस्पेक्ट वाला बनना है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, आप बच्चे को बार बार बोलेंगे उसके सामने वाले कि आप नशे के साथ कैसे करोगे, बेटा अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे। आप उसे बच्चे को अपने एग्जाम्पल दीजिए जी। देखिए आप, ये इस परिवार में ये बच्चा ऐसा करता था, ये ऐसा हुआ। या बड़ा एडल्ट का भी आप उदाहरण दे सकते हैं अपने बच्चे को, देखो बेटा वो एडिक्शन करता था, घर में देखो, घर परिवार में क्या क्या होता, क्या क्या प्रॉब्लम है। और बच्चे को ये नहीं कि बच्चा क्या है एक्चुअली, आज जितनी हमारी जो एज ग्रुप है 13, 14, 15, 16, 17 जी, ये जो 14, 17 साल तक की जो एज ग्रुप है, इसमें बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है। आप उसे कुछ भी चीज़ सिखाएंगे, 12, 13 साल, कुछ कंट्रीज में 12, जितनी जल्दी आप बच्चे को सिखाएंगे उतनी जल्दी कैप्चर कर लेगा। हाँ जी। आप उसे जितना अच्छी बच्चे को शेप में डालेंगे ना, जैसे उसे वातावरण में डालेंगे आप उसे एक फ्रेम में करा के रखोगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। आप उसे रियलिटी सारी चीजें दिखाओगे तो वो वैसा ही बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि एक मेडिकल काउंसलर की क्या अहमियत है? अगर कोई बच्चा नशे की तरफ जा रहा है तो उसके पेरेंट्स एक मेडिकल काउंसलर से बात करके किस किस टाइप का सोल्यूशन पा सकते हैं? देखिए मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने कम से कम 20 से 25 बच्चे जिनकी एज ग्रुप 20 साल तक थी, हाँ जी। और सबसे छोटा 14-15 साल के बीच के, मैंने कम से कम 20 से 25 के बीच में बच्चों को बिल्कुल एडिक्शन से दूर करा है, नशा मुक्त जीवन दिया है उन्हें मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर आप कहेंगे मुझसे कौन है, क्या है उन बच्चों के बारे में, तो मैं आपको बता भी दूंगा। हालांकि ये जानकारी सोशल करनी नहीं चाहिए हमें, हाँ जी। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन बच्चे हैं, कौन थे, किस तरह के वो नशे में थे, क्या थे। बहुत 2-3 बच्चे तो बिल्कुल बहुत ही गंभीर स्थिति में थे, ओके। बहुत ही मतलब मैं बताऊंगा कि आप यकीन नहीं मानेंगे। एक बच्चे को, एक मेरे पास में एक मैडम और सर हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं वो, तो वो लेके आए थे उस बच्चे को। उस बच्चे के मैगॉट्स पड़े हुए थे। मैगॉट्स का मतलब होता है कि एक तरह का मांस में एक तरह का कीड़ा पड़ जाता है और वो खाता रहता है। और फिर क्या होता है, जब वो खाता रहता है तो बड़ा हो या बच्चा, उसको मजा आने लगता है कि कुछ चीज उसके, कुछ सरसराहट हो रही है। तो उसके बहुत बड़े घाव थे। वो करीब 20-21 साल का बच्चा था। वो सूंघने वाला नशा का बहुत इस्तेमाल करता था। उस बच्चे के बहुत घाव थे, जिनको जब मैंने, उसने कपड़ा लपेटा हुआ था ऐसे ही, कई दिनों से वो एक ही जगह रोड के किनारे पड़ा हुआ था। कोई 10-20 रुपए फेंक जाता था तो वो 10-20 रुपए का सामान ले आता था, अपना नशा कर लेता था। जी। कोई खाने को दे गया तो खाना खा लेना, चला जाता था उस पे ना कुछ। और वो आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसके घाव भरने में बहुत टाइम लगा। आज वो नशे से बिल्कुल दूर है। अपने मदर और फादर को छोड़ के आ गया था वो कहीं से, आज वो अपने मदर फादर के साथ रह रहा है। उसने अभी एक डिप्लोमा किया है और एक अपनी ज़िंदगी उसने सही करी है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो। अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसकी स्थिति ऐसी थी, मेरे पास फोटो भी है, मैं आपको शेयर करूंगा। उसकी मेरे पास में फोटो है, हालांकि हम फेस उसका छिपा देंगे, उसमें आइडेंटिफाई, उसमें आप देखेंगे तो उसके मैंने उड़ते हुए, वो जो मैगॉट्स होते हैं वो उड़ जाते हैं। मैंने उसका कपड़ा हटाया तो वो जो मैगॉट्स थे वो हटाने पड़े मुझे। बहुत ही सीवियर कंडीशन है। और वो नशे में धुत था, उसको पता ही नहीं था। कितना ब्रूटल होगा ये। बहुत ज्यादा। और ऐसा एक नहीं, बहुत स्थिति है। ऐसे डॉक्टर साहब बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज के इस देश में जो ये कह रहे हैं प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन एडिक्शन में क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए आप क्या एक रामबाण
उपाय बताना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी फाउंडेशन है आरोग्य फाउंडेशन जी। मैं ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करता नहीं हूँ। पहली बार बताया आप? हाँ, कि वरना ये शोबाजी दिखावा हो जाएगा। अगर आप उससे मैं चाहते हैं कि आपको इस तरह की मदद चाहिए, तो मैं जरूर बढ़ के आगे आके खुद करूँगा। अगर कोई ऐसा बच्चा या किसी का बचपन फंसा हुआ है इस चीज़ में, इस चीज़ के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। हमारे कलकत्ता के थे, वो मैं नाम भूल गया, बच्चों के, उन्होंने बच्चों के राइट्स जो होते हैं, बच्चों को मजदूरी पे लगा देना। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। आप देखेंगे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चे को काम पे लगा देना, वही बच्चे आपको नशे में ज़्यादातर हाँ मिलेंगे। जी, हाँ जी। और फिर वही बच्चे बड़े होके क्राइम का रूप लेते हैं। जितने भी आप क्राइम देखोगे बड़े-बड़े, ये सब उन्हीं से कराए जाते हैं जो बच्चे पहले से इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। उनका जी। डर खत्म हो जाता है, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं रहती है। नशे आप ये देख लीजिए, आज की तारीख में मेरा मानना है दिल्ली में जो भी ये छोटे-मोटे क्राइम होते हैं, मोबाइल छीनना, चेन चेन तो स्नैचिंग, कुछ गाड़ी में से आपके निकाल लिया, या कुछ आप पैसे लेके जा रहे हो, आपकी पिक पॉकेट कर ली, ये सब आप देखेंगे टोटल नशे में होते हैं। 99% वो व्यक्ति आपको नशे में ही मिलेगा, नशे में ही सारे गलत काम होते हैं। यहाँ तक कि आपने कभी भी देखा हो, जितने भी रेप विक्टिम आपको मिले हैं, आप देख लीजिएगा कि नशे की हालत में मिलेंगे आपको। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा नशे में आकर ही गलत कामों को अंजाम दे रहा है। चाहे वो चोरी हो, झूठ बोलना हो, धोखाधड़ी हो, मारना हो, पीटना हो, घर वालों का करना हो, वाइफ पत्नी हो, बहुत बड़ा कारण है। तो डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपको क्या लगता है, ऐसे डॉक्टर के जो बच्चे नशे में जाते हैं, भविष्य में उनकी जो सेक्सुअल पावर होती है उस पर क्या इफेक्ट डालता है? क्योंकि उसको भी लेके बड़े सवाल आते हैं। चलिए ध्रुव जी, मैं आपको बता देता हूँ इस बारे में। बड़े होके वही लोग फिर सेक्स डॉक्टर के मैं बता देता हूँ आपको, आपकी जो सोशल लाइफ है, आप जो आगे बचपन में नशे में लग गए हैं, आपका इसका साइड इफेक्ट बड़े होने पे भी दिखाई देता है। आपको कल फैमिली बनना है, पेरेंट्स बनना है, मदर बनना है, फादर बनना है, नहीं होते हैं। यूएस में जितनी भी गायनी प्रेग्नेंट वुमेन है, नशे का इस्तेमाल करती हैं बहुत ज़्यादा। उनके बच्चों में बहुत तरह की डिजीज़ मिलती हैं। जैसे बोलते हैं हम, एक बच्चे में क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम पीरियड होता है। हाँ जी। 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के। जी। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है बच्चे का जब आपके वुम्ब के अंदर है, पेट के अंदर है, उस टाइम पे उस बच्चे के ऑर्गन डेवलप होने शुरू होते हैं। उस टाइम पे जो भी लेडीज़ या जो भी महिला नशे का प्रयोग करती है, उसका सीधा-सीधा बच्चे पे इफ़ेक्ट आता है। और चलिए किसी के बच्चे नॉर्मल पैदा हो गए और वो नशे में चला गया, उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होगा, तो आपको यही तो इफ़ेक्ट बताने हैं। जब आप बड़े हो जाओगे बेटा, आपको कल को फैमिली बनानी है, आपको भी माता-पिता बनना है। नहीं, बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल कंसीव करने में। सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती हैं बहुत सारी। बच्चों की एडल्ट में आके अब आप देखेंगे कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं आजकल, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके पीछे नशा एक बहुत बड़ा कारण है, एडिक्शन बहुत बड़ा कारण है। बच्चों में इसका इफ़ेक्ट आता है बहुत ज़्यादा। जो हमारा स्पर्म काउंट होता है, हाँ जी, बिल्कुल उसको ख़त्म कर देता है। ओके। जिससे आपको अपना वंश चलाना है आगे, बच्चे पैदा करने हैं, वो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लमों का फेस करना, बहुत चीज़ों का फेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप बचपन में लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं एडिक्शन किसी भी नशे पदार्थ का, और आप नहीं छोड़ रहे हैं टाइम रहते हुए, तो आपको इन चीज़ों का तो फेस करना ही पड़ेगा। और बीमारी की बात करें तो बीमारी तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। स्किन की बीमारी, आँखों में कैटरैक्ट, और क्या बोलते हैं, आपकी जीभ तुतलाना, लिवर फैटी हो जाना, टाँगों पे स्वेलिंग आ जाना, वेट बढ़ जाना या बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, और आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है। आपके सोचने समझने की, आपका जो कार्य ऑफ़िस में जो आपका कार्य करने का सिस्टम है, या पढ़ाई का जो बच्चों का तरीका है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। माइंडली आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। मैंने एक बच्चा ऐसा भी देखा है जो गांजे का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करता था, वो बच्चा पढ़ा लिखा था, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था, बीटेक के 3rd ईयर में था वो बच्चा। 21 साल उसकी उम्र थी, 20-21 साल के आसपास। उसने 1 साल इतना इस चीज़ का प्रयोग करा कि वो माइंड से ब्लैंक हो गया। उसको यही नहीं पता कि मैंने पढ़ा क्या है, उसको यही नहीं पता कि मेरा नाम क्या। यहाँ तक कि उसकी सिचुएशन आ गई
मैंने उस बच्चे को देखा है, उत्तराखंड का है वो बच्चा, अभी फिलहाल उत्तराखंड में है वो बच्चा, नाम मैं उसका लूंगा नहीं। वो बच्चे के साथ में वो भूल गया, ब्लैंक हो गया माइंड से। उसने 10th में 12th में जो हमने उसे पढ़ाया है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में उसे क्या चीज सिखाई गई इंजीनियरिंग सब में, भूल गया, वो भूल गया नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो अब ये बहुत तेजी से हो रहा है, ब्रेन पे इतना तेजी से इफेक्ट आ रहा है कि आप अपने काम की चीजें सब भूल जाते हैं। अच्छा, आजकल आपने देखा है डॉक्टर साहब, ये कैफे या हुक्का लॉन्जेस बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, स्नूकर पॉइंट हो गए, तो ये ना हब स्पॉट बनता जा रहा है बच्चों का नशों का, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? हालांकि आप नजर देखिए, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी जिम्मेदारी है आपका बच्चा ठीक रहे, और बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो आपकी बात माने। दोनों चीजें जब ही हो सकती हैं, आपका भी तभी काम बनेगा और बच्चे का भी तभी काम बनेगा जब आप उसके ऊपर नजर भी रखेंगे, उसे प्यार भी देंगे। वो कहाँ जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो किस गली के कहाँ कोने में जा रहा है, किस तरह के किस चीज में है, तो ये आपको जो है मिलजुल के काम करना पड़ेगा आपको। अब आप ये टाइम भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को मार पीट के समझा के बैठा लें, बच्चा ऐसे भी नहीं रुकेगा आपका। नहीं, ये तो देखो डॉक्टर साहब, बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि सोचने वाली बात है कि अगर किसी ड्रग पेडलर को आपको या मुझे ढूंढना है, अगर हम आज से ढूंढना शुरू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे खुद 6-7-8 महीने लग जाएंगे किसी ड्रग पेडलर को ढूंढने में। लेकिन ये लोग इनके सिर्फ एक कॉल से दूर होते हैं। इधर कॉल करा, हमने मूवीज वगैरह में भी हाल फिलहाल में देखा है। और नशा तो इतनी खराब चीज है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका बेटा फंस गया नशे में, और उनका इतना ज्यादा नाम और इंडस्ट्री में इतनी मेहनत करी, लेकिन कितना बड़ा डिफेम हुआ उस चक्कर में। अब चाहे वो गलत था सही था, आई डोंट नो वो क्या पॉलिटिक्स थी। एक्चुअली जो ये पैडलर या नशे जो भी मद्यपान जो होता है, ये जो भी इसके उत्पादक होते हैं या ये खरीदा या बेचा जाता है, इनका नेटवर्क बहुत मजबूत होता है। आप देखें, मेरा तो मानना ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से बच्चे को या किसी बड़े आदमी को भी ये घेर लेते हैं। और ये यहाँ तक कि ऐसा भी हो जाता है कि एक बार आप ले आए पैसे देके, मैंने जो बच्चे जिनका मैंने ट्रीटमेंट करा, मैंने उनसे पूछी तो मुझे 5-6 बच्चे उनमें ऐसे भी मिले हैं कि उन्होंने बताया कि एक बार हम दे आए, वो अगली बार आपको बिन पैसे भी दे देता है चीजें, उधारी में। हाँ, उसे पता है कि ये कहीं ना कहीं से इसको तीसरी बार जब जरूरत पड़ेगी तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम करके ले आएगा। तो वही जो है क्राइम की तरफ चले जाते हैं बच्चे, वही क्राइम, उसे हम क्राइम कह देते हैं। जी। अब पैसे की कहीं से जरूरत है, उसे अपनी चीज पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? चोरी करेगा, चोरी करेगा, घर में शुरुआत करेगा, घर से ही शुरुआत करते हैं, बाहर चोरी करेगा, झूठ बोलेगा आपसे, आपको झूठ बोलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ना बच्चे स्कूल में फोन ले जाने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल में फोन या जो फोन से जितनी चीजें ऑपरेट हो रही हैं, ये बैन होनी चाहिए? क्योंकि पहले के जमाने में आप या हम जब हम पढ़ाई करते थे तो फोन जैसी कोई चीज थी नहीं, जो भी होता था हमारा तो कॉपी किताब मैनुअल होता था। लेकिन अब फोन का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो गया है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि नशे के पीछे भी आज के समय में अगर मैं देखूं तो बहुत बड़ा कारण है हमारा मोबाइल। हर चीज आपकी मोबाइल से कनेक्ट है, आपको हर चीज मोबाइल से ही मिल जाएगी, आपको कहीं जाने, आप एक कमरे में बैठे हो, आपको आपके दिमाग ने जो चीज सोची है ना वो आपके पास ही होगी। अब मोबाइल ने ऐसा कर दिया है। जो बच्चे स्कूल में मोबाइल लेके जा रहे हैं, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, और स्कूल वाले भी अगर मोबाइल को बैन रखें, मोबाइल का इस्तेमाल ना होने दें स्कूल में, तो उतना ही बेटर है। कम से कम जितने समय बच्चा स्कूल में आपका जा रहा है, वो उतने समय तो मोबाइल से या डिजिटल चीज़ों से दूर है। डिजिटल तो मतलब मैं नहीं कहूँ, डिजिटल वाला वर्ड काट देना, मतलब वो एडिक्शन वाली जो चीज़ है, मोबाइल का भी एडिक्शन है बहुत बड़ा, इन चीज़ों से दूर है, क्योंकि मोबाइल से ही आजकल सबको रास्ते मिल रहे हैं जी। कहाँ क्या मिलेगा, कैसे अवेलेबल होगा, क्या होगा। तो ये जो स्कूलों में मोबाइल का अगर यूज़ हो रहा है तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, और मैं इसके ऊपर पहले भी पॉडकास्ट बना चुका हूँ। मोबाइल तो आप बच्चे का बिल्कुल टाइम बांध दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप
बीमारी के लिए मुझे ढूंढ रहे हो, थोड़े दिनों बाद मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए आपको लोग बाग ढूंढने पड़ेंगे। समय ऐसा आ जाएगा और ऐसा आ रहा है, ये एक ऐसी चीज हो जाएगी कि ये आप इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से आपका बन ही चुका है। जैसे कि मान लीजिए मेरा राइट हैंड है, मैं इसके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये मोबाइल ऐसी चीज बन चुकी है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है बच्चों का कि अगर आपने इसको नहीं करा, आगे आने वाले समय में ये इतना घातक रूप लेने वाला है जो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो राहुल सर, आप ये बात मानते हो कि मोबाइल का एडिक्शन जो है वो नशे के एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है? बहुत ज्यादा है। नशे के लिए तो आपको व्यवस्था करनी है, मोबाइल के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपके सामने रखा है, आपके जेब में है, क्या कर रहे हो पता नहीं। आप पढ़ भी रहे हो और कहाँ क्या कर रहे हो, उसमें तो सब कुछ आपके। अब आप ये देख लीजिए, आपकी इतनी बड़ी स्क्रीन ने आपको वर्ल्ड से कनेक्ट किया हुआ है। जितनी मैं किताबें पढ़ी है मैंने आज तक अपने MBBS में, पोस्ट ग्रेजुएट में, MD में, जितनी भी मैंने, वो सब आप इंटरनेट पे। मैं आजकल के जो बच्चे देख रहा हूँ जो डॉक्टर बन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ बेटा कौन सी किताब पढ़ रहे हो, जो हमारे मैंने देखते हैं, वो कहते हैं कि PDF है हमारे पास, PDF है उनके पास में। मैं कहता हूँ किताब वाली किताब नहीं है किसी के पास में, सब PDF से पढ़ रहे हैं, सब PDF से पढ़ रहे हैं। अब एक बात बताइए, जब वो PDF से पढ़ेगा, आइस पे तो स्ट्रेन पड़ ही रहा है। हाँ जी। छोटे से उसमें आपको सब कुछ देखना भी है, पढ़ना भी है, 5 चीजें, और उसका ऊपर से WhatsApp भी आ रहा है, नीचे से एक नोटिफिकेशन आ रही है, बंद किया WhatsApp, Facebook खुल गया आपका, या कोई भी सोशल मीडिया आपने ऐप खोल लिया। तो बहुत समस्या है ध्रुव जी, बहुत बड़ी। डॉक्टर साहब, मुझे कोई बता रहा था कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे इसकी तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो आप जॉइंट फैमिली में रहो। जॉइंट फैमिली में रहने से काफी कुछ असर एक्चुअली पड़ता है। दो तरह की फैमिली होती है, एक होते हैं जॉइंट फैमिली, एक होते हैं न्यूक्लियर फैमिली। हाँ जी। तो जो आजकल जो पैटर्न चल गया वो चल गया न्यूक्लियर फैमिली का। हाँ। अगर आप जॉइंट फैमिली में देखो तो एक जो लगाव होता है, एक जो इमोशन अटैचमेंट होता है, एक जो शर्म होती है बड़ों की, एक जो बात मानने का लहजा तरीका होता है, वो थोड़ा ज्यादा मिलता है जॉइंट फैमिली में, देखा गया है एज अ कम्पेरेटिव न्यूक्लियर फैमिली। क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, फादर भी बिजी है, मदर भी बिजी है, बच्चे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो ये है कि अगर वो जॉइंट फैमिली में तो उसके दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ है, ताई है, कोई ना कोई उसके साथ रहता है। तो ऐसे मेडिकल काउंसलर आप ये सजेस्ट करना चाहोगे कि जॉइंट फैमिली में रहना ज्यादा बेटर होता है? ज्यादा बेटर तो जॉइंट फैमिली है मेरे नजरिए से। तो मुझे तो लगता है कि जॉइंट फैमिली आपकी जितना होगी उतना ही आपका भी ब्रेन का बर्डन, दिमाग आपका भी उतना ही, दिमागी तौर पे आप उतने ही अच्छे रहोगे। आप खुद जॉइंट में रहते हैं न्यूक्लियर फैमिली? मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। कमेंट सेक्शन में प्लीज डॉक्टर साहब के पेरेंट्स जरूर आए। फादर मदर भाई ब्रदर के साथ मतलब रहता हूँ मैं तो, जी, पूरी जी। फैमिली के साथ। बहुत बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल एकदम लास्ट क्वेश्चन, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमारे व्यूअर्स भी बहुत देर से इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं। एक बिल्कुल शानदार और सरल उपाय बता दो कि अगर किसी का बच्चा एक्टिविटी ऐसी नशे वगैरह में जा रहा है तो उसके पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स क्या करें जब वो उसको नशे से छुड़ाना चाहते हैं, उससे उसे बाहर लाना चाहते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपका बच्चा किसी भी चीज़ की समस्या में है, मेरा तो ये मानना है, नशा नहीं और भी पढ़ाई से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, या कुछ और किसी चीज़ के बारे में, कुछ गलत चीज़ में आपको लग रहा है आपका बच्चा जा रहा है, सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसको विलिंगनेस, उसकी जो विलिंग पावर आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, वो आप चीज़ को पकड़िए, उस चीज़ को पकड़िए आप, कि आपके बच्चे की विलिंग पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, कैसे उसको सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है ये चीज़ पता चले सबसे पहले। दूसरा, आपको उस बच्चे को आप अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इंडल्ज करिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ आजकल के समय में जो बहुत है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, या कोई भी करिकुलर स्कूल की एक्टिविटीज़ है, समर कैंप लगाए जाते हैं और ऐसे कैंपेन चलते रहते हैं। आपको पता नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ स्पिरिचुअल संस्थाएं हमारी वो भी आजकल बच्चों के लिए कैंप लगा रही हैं, जिसमें चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना और बहुत सारी चीज़ें, मंत्रों का उच्चारण करना, जाप करना, उस चीज़ में आप इंडल्ज करिए अपने बच्चे को। स्पोर्ट्स में लगाइए, बहुत तरह, जो भी तरह का आपका बच्चा खेल सकता है, थोड़ा उसको दीन दुनिया समाज के बारे में बताइए, थोड़ा सा उसे अपने
परिवार अपनी कंडीशन के बारे में भी एहसास कराइए कि बेटा देखो हम ऐसे परिवार से हैं, ऐसी फैमिली से हैं, उसको प्रेज करिए। ये चीज़ें आप जो है छोटी छोटी, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनका आप थोड़ा वर्कअप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप इसमें बिल्कुल अभी से डट जाइए, लग जाइए इसमें, अभी सर्च करिए। आप जितनी मैंने ये चीज़ें बोली हैं, आप इन चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ चीज़ें आप पकड़ लीजिए, उस पर थोड़ा सा आप काम करिए, बिल्कुल आपको बहुत फर्क, बहुत रिजल्ट आएंगे, बहुत ही रिजल्ट मिलेगा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। और मैं हर पेरेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेंटली डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी, कि आपका बच्चा अगर किसी ऐसी गलत चीज़ में पड़ गया है, आपका बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। मैं ध्रुव जी इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। अगर आपका बच्चा कुछ भी ऐसी गलत चीज़ में जा रहा है, बीमार रहता है, कोई बीमारी है, हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़। मैं आपको बताता हूँ अपने तजुर्बे से, मैंने हर चीज़ के बच्चों को, फैमिलीज़ को देखा है, परेशानियों से निकलते हुए देखा है, परेशानियों से बहुत दूर होते हुए मैंने देखा है, और बहुत ही अच्छा रिकवरी रेट रिजल्ट मिलता है। जी। हर चीज़ आपकी पॉसिबल है। ये बिल्कुल ना सोचे कि ये आजकल क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, या मेरी वाली बताई हुई बातों को आप अपने बच्चों से को रिलेट करने लगे कि यार डॉक्टर साहब ने बताया है कि बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसे निगाहों से देखने लगे, एक शक भरी से। बिल्कुल नहीं आपको करना है। इस चीज़ों का आपको बिल्कुल पर्टिकुलर ध्यान रखना है। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, आप भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। और देखिए हम जी रहे हैं, अपना आगे संचय करना है जीवन का, बच्चों के लिए करना है। बच्चे बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप समझिए इस बात को। हमारे देश की के लिए धरोहर हैं वो, देश के लिए भी हैं, आपके लिए भी हैं, आपके परिवार के लिए भी हैं, समाज के लिए भी है। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपका बच्चा बीमार है या बीमार रहता है, या उसको कोई ऐसी बीमारी है तो वो हमारे ऊपर बोझ है, या कल को आप उससे कुछ काम करवा रहे हैं, कुछ पैसों की तंगी है। बिल्कुल ना, आप अगर पॉजिटिव रहेंगे और बच्चे के अंदर बच्चा अपने आप पॉजिटिव आपकी कैच कर लेगा जी। आपको कोई मेडिसिन या घुट्टी पिलाने की जरूरत नहीं है बच्चे को। तो अगर आपका बच्चा नशे करता है या नशे की तरफ जा रहा है या किसी भी तरीका एडिक्शन एक बहुत बड़ा वर्ड है। एडिक्शन का आप छोटा अर्थ मत मानिएगा, किसी भी तरीके की एडिक्शन की तरफ है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपका बच्चा किस एडिक्शन से है। हमारी टीम से, राहुल सर की टीम से जो भी अवेलेबल होगा, आपके उस हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपसे नहीं संभाला जा रहा है, या आप बहुत ही बिजी पेरेंट्स हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में रहते हैं, आपके बच्चे को एक काउंसलर की जरूरत है, तो आप डॉक्टर राहुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल, सब कुछ आप वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम पॉडकास्ट में या वीडियोस में आके किसी भी बच्चे का टेस्टिमोनियल दिखा देते हो, हमने बच्चा ठीक करा। इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं होता है कहीं पर भी। तो आप एक बार कंसल्ट करें एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एंड डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आके इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज छेड़ा है। पेरेंट्स बताएंगे कि उनको किस किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, जिनको होती है वही समझ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज वीडियो को शेयर कर दो सभी पेरेंट्स के साथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हर एक पेरेंट्स को ये वीडियो पहुंचा दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड सबसे पहले आखिरी में सभी लोगों को शुक्रिया कि आपने इतना धैर्य के साथ इस वीडियो को, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका दिल दिल से आभार। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।